पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, सेल के साइजेस, शेप्स और उनके टाइप्स के बारे में कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस पढ़ने वाले हैं, शेप्स पढ़ने वाले हैं और टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा मोटिव है साइजेस के बारे में बात करेंगे हम सेल के, शेप्स के बारे में एंड टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स, इन सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस, ये सब हम इन टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद हम ये सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइज ऑफ सेल। सेल डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो 0.3 म्यू एम ये साइज होता है। सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, और इसे हम पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? सो प्लूरो pneumonia like organism। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो 7 म्यू एम का डायमीटर होता है रेड ब्लड सेल का, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि कुछ इस तरीके से राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया 3 to 5 म्यू एम साइज होता है बैक्टीरिया का। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो हम कह सकते हैं 10 to 20 म्यू एम साइज रहता है यूकैरियोटिक सेल का। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है एंड सबसे बिगेस्ट सेल जो है वो है आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो अप्रोक्सीमेटली 130 to 170 म्यू एम साइज होता है। अगर हम देखें तो वायरस की बात करते हैं। वायरस का साइज जो होता है एज कंपेयर टू माइकोप्लाज्मा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। साइज ऑफ वायरस इज स्मॉलर देन माइकोप्लाज्मा, बट हम स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा को ही मानते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वायरस इज नॉट अ सेल। हम वायरस को सेल नहीं मानते। इट्स नॉट अ सेल, इट्स अ एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। इसे हम सेल नहीं मानते। अब क्यों नहीं मानते हम इसे सेल? जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब ये अकेला अपने बॉडी के एक फंक्शन पे अपना जो है लाइफ स्पेन नहीं कर सकता। जितना एसेंशियल फंक्शंस हैं, रिक्वायरमेंट लिविंग रहने के लिए, वो वायरस नहीं कर सकता। इसको किसी दूसरे होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी दूसरे बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ जाकर ये अपने स्टार्ट करता है फंक्शंस को, जो एसेंशियल फंक्शंस होते हैं इसकी बॉडी के। सो इट्स
not able to do all essential function of their body, और हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इसके पास। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये था सेल के साइजेस के बारे में। कुछ ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ये बेसिक है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और नॉर्मली आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद डील करने वाले हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं साइज तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं शेप्स के बारे में। शेप्स। सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो सेल के शेप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, बेसिकली डिफरेंट शेप्स में होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, डिफरेंट इन शेप। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। तो देखते हैं, शेप्स भी देख लेते हैं इनके। जैसे कि ये हमने बनाया आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। देखने में ये राउंड और बाइकॉन्केव होते हैं शेप में। कैसे होते हैं? राउंड एंड बाइकॉन्केव। इसी तरीके से अगर हम देखें वाइट ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं, ये हमारे WBC, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। जैसे अमीबा का कोई शेप नहीं होता फिक्स, उसी तरीके से इनका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसलिए हम इनको कहते हैं अमीबॉइड। एमीबॉइड। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये सेल है जो कि कॉलम की तरह दिखता है, कॉल्यूमनर सेल। इसमें यहाँ बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं हम कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। एपिथेलियल सेल, जो कि कैसा होता है?
लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। इसी तरीके से हम बना रहे हैं अपने नर्व सेल्स, जो कि कुछ इस तरीके से होते हैं। ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं इनमें, ये लॉन्ग होते हैं और ये क्या है, नर्व सेल है। ये हमारे नर्व सेल, नर्व सेल। इनका शेप कैसा होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच, ब्रांच्ड होते हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्ट्रेकोइड। ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीजोफिल्स, जो कि राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, राउंड एंड ओवल शेप। ये हमारे मीसोफिल्स हैं। और ये होते हैं राउंड एंड ओवल। तो ये हमने पढ़े कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स थे सेल के, जो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। शेप से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने वाले हैं आफ्टर टाइप ऑफ सेल्स के बाद। जो कि आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ना हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, तो सेल टू टाइप्स के होते हैं। वी नो दैट, क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक cells and eukaryotic। Eukaryotic cell. What is the meaning of prokaryotic? Pro means primitive. And karyotic means nucleus. तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। नाउ यूकैरियोटिक, यू मीन्स एडवांस्ड, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल्स। सो यहाँ एक हम डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ये हमने बनाया है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये आउटर वॉल हो गई इसकी सेल वॉल। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे
इसे हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। यहाँ एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसमें ही सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद नाउ सी, डीएनए प्रेजेंट होता है, ये हमने डीएनए बना दिया। ओके, बट डीएनए जो होता है वो नेक्ड होता है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती जो डीएनए को कवर कर रही हो। तो ये डीएनए कैसा है, नेक्ड है। नो आउटर membrane प्रेजेंट, कोई भी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। जो एब्सेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। membrane bound organelles। कोई भी ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू प्रोकैरियोटिक का। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, अब प्रोकैरियोटिक किंगडम में हमने पढ़ा होगा, जब हमने पढ़े होंगे सारे किंगडम, तो उसमें हमने पढ़ा होगा मोनेरा। मोनेरा में हमने क्या पढ़ा होगा, बैक्टीरिया ही है ना। कहते हैं ना मोनेरा का जो सोल है वो बैक्टीरिया ही है। मोनेरा में हम सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट साइजेस के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल मोनेरा। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। एक डायग्राम बनाते हैं। यूकैरियोटिक में प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों आते हैं। तो अगर वो प्लांट सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर वो एनिमल सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये हमने बना दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन यहाँ पे फिर से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, इट्स अ एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटी, साइटोप्लाज्म। ना डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे, ये हमने बना दिया डीएनए। डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप बना हुआ होता है, एक इस तरीके से मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बना हुआ है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं थी। बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अगर वो प्लांट सेल है तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। अब यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया पढ़ा, उसी तरीके से यूकैरियोटिक में देखते हैं
animals, then plants, fungi एंड प्रोटिस्टा। इट्स अ किंगडम जिसमें प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा। तो ये सब आ जाती है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये यूकैरियोटिक सेल्स है। ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। इट्स अ जनरल डिस्कशन। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। क्या डिफरेंस है? Now we are discussing about the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. So it's a prokaryotic cells and here eukaryotic cell. फर्स्ट थिंग, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स ये छोटे होते हैं। सो साइज इज स्मॉल, साइज इज स्मॉल एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ओके, अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें सो साइज इज बिग comparatively. Comparatively, okay. Now second thing, प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। सो nucleus is not well developed and eukaryotic cell इसमें न्यूक्लियस डेवलप होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने वेल डेवलप, वेल डेवलप न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसमें ही सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। जितना भी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, वो सब किस में होगा? सारे साइटोप्लाज्म में। सो हम लिख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस occur in cytoplasm बट अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म comma mitochondria and cytoplasm। साइटोप्लाज्म तो लिख चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। फोर्थ थिंग, डिस्कस अबाउट द राइबोसोम्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो होते हैं
वो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? इन साइटोप्लाज्म। ये कोई ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं 80S, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऑर्गेनल्स में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ थिंग, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियोइड होता है उस पर कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा होता है। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोइड मूव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियोइड। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया मेम्ब्रेन प्रेजेंट और यहाँ होती है मेम्ब्रेन एब्सेंट। मेम्ब्रेन एब्सेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में वो होते ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं यूकैरियोटिक में कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था डायग्राम की हेल्प से कि प्रेजेंट होते हैं। 7 पॉइंट थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड्स होते हैं अगर प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट्स हैं तो वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं। सो थाइलाकॉइड इफ प्रेजेंट then freely move in cytoplasm। यूकैरियोटिक्स में थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं और वो एक ग्रुप में होते हैं जिसे हम ग्रेना बोलते हैं। सो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और ये कैसे होते हैं? ग्रुप्ड होते हैं। अगर ये ग्रुप में होंगे तो उसे हम कहते हैं ग्रेना। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंगल लेयर सिस्टम होते हैं, मतलब एक ही एनवेलप प्रेजेंट होता है, तो कह सकते हैं इसे सिंगल लेयर सिस्टम। यूकैरियोटिक सेल्स डबल लेयर सिस्टम होते हैं या 2 लेयर सिस्टम कह सकते हैं हम इन्हें। तो
इट्स अ डबल लेयर सिस्टम। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अलावा भी बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स and plasmid is absent in eukaryotic cells. Now next, centrioles. Centrioles are absent in prokaryotic cells and present in यूकैरियोटिक सेल्स। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज हमने पढ़ा सेल के साइज के बारे में, सेल के शेप्स के बारे में, देन हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। उसमें हमने ओवरव्यू देखा टाइप ऑफ सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। उसके हमने बेसिक डिफरेंस भी देखे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आज की मिला के इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही आंसर शीट भी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस का मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगी क्वेश्चन से रिलेटेड।